सच कह रहे को, सिर्फ तुमसे प्यार किया है हमने, सिर्फ तुमसे प्यार किया है को। नहीं देव, नहीं, अब और नहीं देव। हमको रोकिए मत, यकीन करिए हमारा। यकीन? विनाश की ओर बढ़ते हुए कदमों पर यकीन? जब तुम्हें हमारी सोच से बैर है ना देव, तो फिर हमें भी बैरियों के घर नहीं रहता। आप आइए घर के भीतर। अरे घर की बड़ी है आप, आइए। लेकिन हम बड़े नहीं है बाबा, और आपके इस फैसले पे हम सहमत नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जहाँ भाभी रहेंगी, जहाँ बुआ जी रहेंगी, वहां ही संजीव रहेगा। चलिए फिर हम सामान बनवा देते हैं इन दोनों का। अरे राजीव, कहाँ हो तुम? अच्छा एक बार जरा बाहर तो आना प्लीज। अरे कुहू जा रही है ना घर से। कम ऑन राजीव, अब एक बार आके मिल तो सकते हो ना। आफ्टर ऑल बीवी थी वो तुम्हारी। धोखा, हम सही सोच रहे थे, राजीव बाबू भी यही चाहते हैं। नहीं नहीं राजीव, वो हमेशा के लिए जा रही है। अब एक बार मिलना तो बनता है ना। अरे संजीव, प्रभादी, अंदर आओ। ने कहा अंदर आओ। नहीं देव, नहीं। नहीं देव, बिल्कुल नहीं। कैसी जिद है? अंदर। आप दोनों की गलत सोच। आप चलिए अंदर। हमारी सोच यहाँ बाहर खड़ी है। हमने कहा ना, जहां भाभी वहां संजीव। चाचू, चाचू, मानो गोली चलिए दादा। अवधेश, मारो चाचा। पीछे हट, हाथ नहीं लगाना मेरे भाई को। हट।
महेश। ये प्यार का आशियाना, ये कमरा अब रिया का होगा। चाचू संभाल के। क्या किया तूने? दिमाग खराब है क्या तेरा? कुहू को हम इस घर से किसी कीमत पे जाने नहीं देंगे, और अगर किसी ने भी ये कोशिश की तो उसे इसलिए बेहतर होगा कि आप भी बीच में ना आए, वरना क्या गोली चलाएगा? चला गोली। छोड़िए, मार, छोड़िए बंदूक। मार दे अपनी माँ को। अरे किसने लाइट जला दी? बंद करो ये बत्ती। ये बत्ती का रोशनी नहीं है राजीव बाबू, ये तो सुबह का पहला किरण है। देखिए नया दिन आपको बुला रहा है। अरे तो नए दिन को बोलो कल आने के लिए, अभी हम सो रहे हैं। और हम तो आ गए, हमसे नहीं मिलेंगे? आप कौन? प्यार का पहला किरण। किरण जी आप प्लीज बाद में आइएगा, अभी हमको सोने दीजिए। राजीव बाबू उठिए ना। सोने दो हमको, सोने दो। देखिए ना सुबह हो गया। अरे चादर छोड़ो तुम यार। नहीं प्लीज चादर छोड़ो, कूद। सोने दो हमको, कूद। हम कह रहे सोने दो, कूद छोड़ो ना, कूद। प्यार की पहली की आज के बाद नहीं ठुकराएंगे इस किरण को, नहीं ठुकराएंगे को, और वादा करते तुम्हें तुम्हारी मन की गुफा से ना हम बाहर निकाल के रहेंगे।
भानु तुम ठीक हो ना? गोली चली तो चली कहां से? अरे कोई डॉक्टर को बुलो आप। मैं ठीक हूँ दादा, लगता है गोली छूकर निकली दादा। संजीव कॉल लगाओ डॉक्टर को, कॉल करो। देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है इस घर में? अब तो सिद्धेश्वरी ने गोली भी चलवा दी। तो क्या अपने बेटे का नाम ले लूं? वो कुहू की आशिकी में पगला गया है, बचाना तो होगा उसे हर हाल में। हाँ तो और कौन? पहले घर पर पत्थर और अब गोली। अब हमारे कुहू के बीच की हर दूरियां मिट जाएंगी। बाबू और उसकी रिया का आशियाना। यहाँ उसी के कपड़े रहेंगे जिसको बाबू प्यार करते हैं। सच्चे दिल से प्यार करते जिसको। ये सेज बाबू और रिया के प्यार की। अब मेरा प्लान एक्टिव हो गया। अब राजीव और कुहू कभी एक नहीं होंगे। बाबू अब जल्दी बाबू और रिया के प्यार को पंख लगेंगे। दोनों नए जीवन में झूम उठेंगे। बाबू और रिया का आशियाना। अरे पागल हो गई हो तुमको? अरे यहाँ हम हमारे रिश्ते की खाई को खत्म करने के बारे में सोच रहे, तुम्हें तुम्हारे हीन भावनाओं के ग्रह से बाहर निकालने के लिए सोच रहे, अरे हमारे प्यार का ऐलान करने के लिए सोच रहे, और तुम ये सब ठीक। और अगर इतना ही तुम हमको समझ पाई हो ना को, तो फिर यही सही। अब रिया का रास्ता साफ। हम तो कहते हैं कि रिया को भी इस घर से रवाना कीजिए। इससे सिद्धेश्वरी का प्रकोप हटेगा। अब ये बला जाएगी और इसको लाने वाली बला जब इसके साथ जाएगी ना, तभी इस घर की बला टलेगी। कुछ सही और कुछ गलत बात कही है आपने मौसी। ये सही है कि इन सब समस्याओं की जड़ रिया है। बेशक उसको घर से बाहर निकाल, लेकिन इन सब में कुहू भाभी का कोई दोष नहीं। बिल्कुल। तो क्या डर गए आप सिद्धेश्वरी और उसके कुनबे से, जो एक अबला को उसके हवाले कर देंगे? विराज शायद सही कहता था। चंदेल परिवार डरपोकों का परिवार है, और उसके माँ बाप से ज्यादा शक्तिशाली इस पूरे शहर में और कोई नहीं। खामोश लड़के, अपनी जबान को काबू में रख। देवनारायण चंदेल किसी से नहीं डरता। और समस्या की असली जड़ ये लड़की नहीं है। जो इराक को जिसने हवा दी वो कुहू है। चलो, गोली चली सिद्धेश्वरी के कंधे से, बच गया अवधेश। अब भी दिखाई नहीं देता तुमको देव? अरे कुहू ने एक कदम घर से क्या बाहर रखा, देख लिया ना नतीजा क्या हुआ। अगर वो इस घर को छोड़ के चली गई ना देव,
तो जानते हो हम सबका क्या हाल होगा? अरे बंद कीजिए आप अपने अंधविश्वास की बकवास। हेलो, हाँ बोलो। हेलो राजीव, अरे ये कोई तरीका हुआ क्या बहू से बात करने का? हाँ हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे शादी को कुछ महीने हुए हैं, पर वो बीवी है तुम्हारी। हाँ हाँ, माना कि अभी तुम्हें कुहू अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें तुम्हें परेशान करती है और उसकी शक्ल भी। उसके लिए इतने कड़वे शब्द, इतनी नफरत। नो नो नो, नॉट फेयर। हाँ, नॉट फेयर। फिक्र मत कीजिए नटवर बाबू, बस 2-3 दिन और। 2-3 दिनों में रिया का तलाक हो जाएगा और फिर एहतियात के साथ हम उसे पटना एयरपोर्ट छोड़ देंगे। राजीव नटवर से बात कर रहा है और हम दीवारों से। पर चलो, इस चलते कुछ और दूरी तो बनेगी तुम्हारे और राजीव के बीच में। हाँ बाबा ठीक है, जानती हूं मैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो और पूरी दुनिया को बताना चाहते हो, पर ऐसे नहीं, थोड़े ढंग से। हाँ, ऐसे यूं अपनी बीवी से गाली गलौज करके नहीं, उसे प्यार से विदा करके। हेलो हेलो, लगता है फोन कट हो गया। ये राजीव भी ना रूह के बारे में एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजीव और कुहू की लड़ाई में ज्यादा मजा अब आएगा। फैसला हो चुका है, कुहू यहाँ नहीं रहेगी। गलत फैसला है ये देव। नहीं बुआ जी, बड़का बाबू इस घर के बड़े हैं। अगर उन्होंने कोई फैसला किया है तो सबको मानना चाहिए उनका फैसला। आप हमारा पक्ष मत लीजिए, हम खुद ही फैसला किए हैं कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो आप लोग को हमारे खातिर परेशान होने का कोई जरूरत नहीं। चलो फिर सामान बंधवा देते हैं। कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से सिवाय एक चीज का। आपको रोक का ही नहीं रहे राजीव बाबू। नारी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये घर तेरा है। अच्छा प्यार होता है वही आशियाना होता है। ये घर था हमारा जब प्यार था, अब नहीं, अब कुछ नहीं है यहाँ हमारा। माफी। ठीक ही तो कह रही है ये बुआ जी। अब इसका यहाँ है ही क्या, कमरा तो छोड़ ही दिया है, अब घर भी छोड़ दो। ये सेज बाबू और रिया के प्यार की। देखिए ना, राजीव बाबू भी तो यही चाहता, नहीं तो हल्का आवाज में ही सही लिखा। आपको रोक तो सकते थे। तुम्हें रोकना हमारे बस में नहीं है को, क्योंकि ना ही तुम हमारी भावनाओं को समझ पाई और ना ही कभी हम तुमको अपने बारे में समझा पाएंगे।
हार गए हम तुमसे। हम आपके मन को समझ लिए राजीव बाबू कि हम आपके पैर की बेड़ी हैं और कुछ नहीं। आजाद करते हैं आपको इस बेड़ी से। आपको जैसे जीना है, जहां जाना, आप आजाद। हम जब इस घर में आए तो कोनो धन संपत्ति लेके नहीं आए थे ना भोलेनाथ। लेके आए थे बस माता रानी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद और तुमको अपना आंचल में। हमारी माँ ही सौंपी थी तुमको हमारे हाथ, बस यही लेके आए थे। बस इस घर से तुमको साथ लेके जा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय माता। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। बोले बाबा, तुम कहीं नहीं रहे हो, तुमको उठा कहीं नहीं पा रहे भोलेनाथ। हटो, पीछे हटो, सब नाटक है। हटो यहाँ से। कैसा चित है भोलेनाथ। रिया, मदद करो हमारी। भोलेनाथ की मूर्ति उठ क्यों नहीं रही? ये कैसा हट है भोलेनाथ, कैसा? तो कहा आप भी हमारे साथ नहीं चलेंगे? अजीब खेल है। अरे उठिए महाराज, क्योंकि आपको लिए बिना ये लड़की नहीं जाएगी यहाँ से। वो पीछे हम करते हैं। बंधु बंधु रसुरंदिगंत
संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में। अब ये क्या नया तमाशा है? कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया ना इस लड़की ने? मूर्ति नहीं निकली तो मैडम इस घर से कैसे निकलेगी? इतनी मुश्किल से तो बात यहाँ तक पहुंची है। राजीव भी अब इसको निकालने पर राजी हो चुका है। मामला फेल हो गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हेलो नटवर जीजू, तुरंत हरकत में आइए। अब देखती हूँ कैसे तू रुकती है इस घर में, कैसे तेरे भोलेनाथ तेरी मदद करते हैं। ये क्या माजरा है? इसी का नाटक होगा कोई। चाल नहीं है, ये भोले बाबा का जवाब है, संदेशा है हम सभी के लिए। तुम सब लोग अपने आप को भगवान समझने की कोशिश कर रहे हो ना। कुहू की नियति और उसके भाग्य का फैसला करने की हिमाकत करी है तुम लोगों ने। तारामती के श्राप को बकवास कहा, देखा ना, ये जवाब है भोले बाबा का। क्या जवाब? कुछ भी बकवास कर रही हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो, चुप। एक और शब्द नहीं खुशबू, मेरे खिलाफ नहीं बल्कि भोलेनाथ के खिलाफ बोल रही हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि इनके आदेश की वजह से ये परिवार किसी घोर विपदा में फंस जाए। आंखें खोलो देव, जागो अपनी नींद से, तारामती के श्राप को समझो, मानो उसे। ठाने हुए बोले बाबा, अब यहाँ रह के हम क्या करेंगे? कोई वजूद नहीं रह गया है अब यहाँ हमारा। आप तो सुने ही होंगे ना राजीव बाबू हमसे जो बोले। करते हैं हम प्यार रिया से, सुनाई दिया तुमको? आई लव रिया। और फिर वो हमको रोकने तक नहीं आए। उल्टा रिया जी भी जब उनसे कही कि एक बार हमसे बात कर लेने प्यार से, तो राजीव बाबू वो भी नहीं किए। अरे राजीव, कहाँ हो तुम? अच्छा एक बार जरा बाहर तो आना प्लीज। अरे कुहू जा रही है ना घर से। कम ऑन राजीव, अब एक बार आके मिल तो सकते हो ना। आफ्टर ऑल बीवी थी वो तुम्हारी। क्या चाहते हो बोलो ना, हम अकेले ही चले जाए? तुम नहीं चलोगे हमारे साथ या हम रुक जाए? पर हमारा और अपमान होते देख पाओगे? देख रहे हो ना कि पूरा घर हमारे खिलाफ है। बड़का बाबू, भानु चाचा, जी सबकी नजरों में नफरत है हमारे लिए। सब लोग हमको इस घर से निकालना चाहते। चलो ना भोलेनाथ, हम अकेले कैसे जाएंगे? भोलेनाथ का आदेश कोई समझ नहीं रहा, तो वो आदेश मानना नहीं चाहते। मैं उसे मनाऊं और वो मान जाएगी, ये होगा नहीं प्रभु।
ऐसा करो प्रभु कि ये परिवार मान जाए और मेरी कुहू का मान भी ना घटे। तेरा नंबर तो भोलेनाथ से ऊपर है ना राजीव? कुहू हमेशा यही कहती है ना कि मेरे राजीव बाबू नंबर 1 पे हैं और भोलेनाथ बाबा नंबर 2 पर। इस नाते तुम्हें भोलेनाथ से पहले कुहू की इज्जत की रक्षा करनी होगी ना। कुहू का मान सम्मान इज्जत की सुरक्षा करना तुम्हारा फर्ज बनता है राजीव। वो यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी इसका हक और फैसला कोई और नहीं बल्कि तुम करोगे। इसकी इसी जिद की वजह से हमारे यह हक और फैसले की कोई बात ही नहीं बनती बुआ जी। अरे समझा समझा के थक गए हम इसको। अब आप ही बताइए ना क्या करें हम? ये हक का इस्तेमाल करो। तुम कुहू को रोक सकते हो अपने हक की वजह से। अपना विवेक लगा के देखो राजीव कि कुहू सही है या गलत। और हाँ, एक बात और बता दे तुमको, कुहू के हर फैसले में हम उसका साथ देंगे, हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारा आशीर्वाद हमेशा की तरह कुहू के साथ कायम होगा। कुहू यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि तुम करोगे राजीव, सिर्फ तुम। भोलेनाथ, इतना जिद मत कीजिए भोलेनाथ कि हमको आपके बिना ही यहाँ से जाना पड़ जाए। तो का मान लेकिन तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया, हमसे अपना पल्ला झाड़ लिया। नहीं भोलेनाथ, हमसे हमारे राजीव बाबू छूट गए। तुम भी छूट जाओगे तो हमसे हमारा जमीन और आसमान दोनों छूट जाएगा, दोनों जुदा हो जाएंगे हमसे। तो फिर हमें छोड़कर क्यों जा रही है? रुक क्यों नहीं जाती? भोले बाबा के संदेश को समझो ना, और हम जो कह रहे हैं उसको मान लो ना। आपका मान लिया, कह तो दिए आप हमसे जाने के लिए। क्या सिर्फ हमने अकेले ने कहा ये? तुमने नहीं कहा? नहीं कहा तुमने कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहती, कि हमारे उस कमरे में हमारे साथ रहना नहीं चाहती? तुम नहीं कहा तुमने? जब आपके दिल में हम नहीं बसते, आपके दिल के कमरा में हमारे लिए कोनो जगह नहीं, तो फिर इस कारा के घर में हम रहे न रहे का फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कुहू के यहाँ से जाने से बहुत फर्क पड़ता है। तारामती के उस श्राप से जो बेमतलब की दहशत पहले फैलाई गई थी, उसको नहीं दोहराएंगे अब हम। इन उल जलूल के प्रपंचों में अब हम और नहीं आएंगे। ये तथाकथित कवच इस घर से बाहर जाए तो त्राण मिले, सुकून मिलेगा आपको। हम यहाँ से चल देंगे तो चैन मिलेगा आपको। वैसे भी तो आप कह दिए ना कि करते हैं हम प्यार रिया से। सुनाई दिया तुमको? आई लव रिया। यानी गुस्से में बोली हुई हर चीज को तुम सच मानने लगी ना हमारी। और आज तक जो तुम्हारी नजरों में देखकर हम बोलते आए हैं, उसका कोई मान नहीं, कोई मोल नहीं उसका। कहते हैं ना कि नशा और क्रोध में बोला हुआ हर बात
16 आना सच होता, नशा टूटता है और क्रोध उतरता है तो लोग अपने ही बात का सफाई देते, आत्मसम्मान के। रक्षा कवच है कुहू भाभी इस घर का। चंदेल परिवार को अब किसी रक्षा कवच की जरूरत नहीं है। वैसे भी रक्षात्मक रवैया अपना के हमने देख लिया है, और अब हमारा रवैया रक्षात्मक नहीं आक्रामक होगा। कोई जरूरत नहीं अब हमें कवच की, हो चुका फैसला। फैसला कर लिए और नहीं रह पाएंगे यहाँ। अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना को, कि ये जो तुम्हारा फैसला है ना, ये बदले ना। नहीं बदलेगा। प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन्ने पाया, अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा। शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तर पाए। खुशियाँ सब लौट गई मन में आके, तो सीने ना मिलाए, तो सीने ना मिलाए, तो सीने ना मिलाए, तो सीने ना मिलाए। अब आएगी मेरी आखिरी चाल, हुक्म का इक्का। तैयार हो? सिद्धेश्वरी देवी की हिमाकत का माकूल जवाब देना होगा दादा। हम एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे कल शाम हमारे घर पर हुए पथराव की और मुझ पर हुए जानलेवा हमले की। थाने से पुलिस इंस्पेक्टर इस घटना की जांच करने के लिए आता ही होगा। ये वक्त तो कुहू को घर से बाहर निकालने का है ना। और अभी तो आप आक्रामक रवैया अपनाने की बात कर रहे थे, फिर ये पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने का सवाल कहाँ से आ गया? खुशबू बिल्कुल सही कह रही है मानो। बात अब बिल्कुल पानी की तरह साफ है। पत्थरबाजी और तुम पर गोली सिद्धेश्वरी ने चलवाई थी। अब जांच नहीं, जवाब जाएगा हमारी तरफ से। जवाब? कैसा जवाब? पत्थर का जवाब, पत्थरबाज। कल रात जिस आदमी को तुम लोगों ने पकड़ा है उसको तोहफे के तौर पर सिद्धेश्वरी देवी को भिजवा दो। और रही बात तुम पर लगी गोली की, तो गोली का जवाब गोली से राजीव देगा। मतलब? माने अब तुमको हमारा बिनती भी मंजूर नहीं तो क्या माने हम कि तुम भी हमसे जुदा हो गए? जुदा नहीं है, नाराज हैं तुझसे बाबा। वो सोच रहे हैं कि उनके भक्त की मति भ्रमित हो गई है, जो उनका इशारा नहीं समझ रहा। भोले बाबा ने ही तुम दोनों को मिलाया ना कुहू, तो यूं ही नहीं मिलाया ना बेटा, किसी कारणवश मिलाया है। वो तुझसे कह रहे हैं
तू छोड़ के मत जा। पर तू है कि अपनी ही जिद पे अड़ी हुई है। अब मैं भी तुझे नहीं रोकूंगी बच्चे। पहले भी तुझे कई बार रोका है मैंने, पर अब नहीं। तुझे जाना है, तुझे रुकना है, ये सिर्फ तेरा फैसला होगा। पर हाँ, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद हर हाल में तेरे साथ कायम है। हम कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं कि हम वो करें जो आप कह रहे हैं, या वो करे या करे हम जो हमारे राज्य बाबू के मन में। अगर तुम संदेशा भिजवाए हो तो बस एक आदेश और भिजवा दो। घर छोड़ के जा, घर छोड़ के जाना है। घर छोड़ के जाएगी। क्या है? बाबू और रिया का आशियाना। बाबू और रिया का आशियाना। जय भोलेनाथ। भोले बाबा, अब जो तुम्हारा आदेश होगा वही हमारा फैसला होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।